नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे कुख्यात अपराधी 6 साथियों के साथ गिरफ्तार, हथियार और गोली बरामद। गंगा नदी में ड्रेजिंग मशीन से कटकर हुए 2 चरवाहों की मौत के बाद भागलपुर के प्रभारी मंत्री पहुंचे पीड़ित के घर, हर संभव मदद करने की कही बात। पुत्र का प्रेम विवाह करना एक पिता को पड़ा महंगा, पुलिस की कार्रवाई से नाराज वृद्ध बैठे अनशन पर, डॉक्टरों ने की स्वास्थ्य जांच। बिहार में अपराधियों का बड़ा मनोबल, बाइक सवार बदमाशों ने सीएसपी संचालक से लूटे 7 लाख रुपए। और 2 वर्ष बाद भी पूरा नहीं हुआ प्रेक्षागृह का निर्माण, रंगकर्मियों में आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। मोकामा उपचुनाव में बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे कुख्यात अपराधी दिवाकर यादव और उसके 6 साथियों को पुलिस ने दबोच लिया है। इसको लेकर एएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि दिवाकर यादव और उसके साथियों के बाढ़ के बुड़नपुर स्थित घर पर आने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद उनके नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए बाढ़ थानाध्यक्ष ने दलबल के साथ पूरे इलाके की घेराबंदी कर सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एएसपी एपी सिंह ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश के पास से 3 देसी कट्टा और 15 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और ये सभी बदमाश बाढ़ एवं मोकामा इलाकों में लगातार फायरिंग कर दहशत फैलाने का काम करते थे। उन्होंने बताया कि कुख्यात बदमाश दिवाकर यादव पर घोसवारी थाना समेत कई थानों में 32 मामले दर्ज हैं और पुलिस इस कुख्यात बदमाश की काफी दिनों से तलाश कर रही थी। साथ ही एएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने छापेमारी टीम में शामिल बाढ़ थानाध्यक्ष समेत पूरे टीम को पुरस्कृत करने की बात कही है। जिस व्यक्ति का 30 से अधिक कांडों का विस्तृत आपराधिक इतिहास हो, चुनाव की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को पकड़ना और अगले चुनाव के समय उसका क्षेत्र में अनुपस्थित रहना सकारात्मक कदम है। उनकी अनुपस्थिति वहाँ पर एक पॉजिटिव मैसेज देगी और बाढ़ थाने की जो टीम है इसकी उपलब्धि ये भी प्रदर्शित करती है कि जिन थानों में चुनाव है उनके अतिरिक्त भी अनुमंडल और जिले के अन्य थाने चुनाव को लेकर संवेदनशील हैं और अपनी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। भागलपुर में बीते दिनों ड्रेजिंग मशीन की चपेट में आए 2 लापता चरवाहों का पुतला बनाकर दाह संस्कार परिजनों द्वारा बीते रविवार को विधिवत कर दिया गया था। वहीं इसके बाद लापता कारू यादव और सिकंदर यादव के परिजनों ने सरकार से क्षतिपूर्ति और मुआवजा की मांग की। इसको लेकर परिजनों ने कहा कि सिकंदर और कारू अपने अपने घरों में एकमात्र कमाई करने वाला व्यक्ति था और वह पशुपालन के जरिए अपना और घर वालों का भरण पोषण करता था, लेकिन दोनों की मौत के साथ उनकी 22 भैंसें भी ड्रेजिंग मशीन से कट गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि प्रत्येक भैंस की कीमत लगभग 70-80 हजार थी और अब पशु के साथ उनका सहारा भी उनसे छिन गया है, जिससे उनका गुजर बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं मंगलवार को भागलपुर के प्रभारी मंत्री से बिहार सरकार में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री शहनवाज आलम पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, जहां उन्होंने हालात का जायजा लेते हुए पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया। मंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से हर संभव और जरूरी सहायता मुहैया कराई जाएगी। इस दौरान काफी संख्या में मंत्री के सहयोगी और राजद समर्थक मौजूद रहे। भागलपुर समाहरणालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे मसाकचक निवासी राजेश सिंह की स्वास्थ्य हालत ठीक नहीं है, जिसको लेकर मंगलवार को सदर अस्पताल से चिकित्सक उनके स्वास्थ्य का जायजा लेने पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनका ब्लड प्रेशर और शुगर चेक किया। वहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सक विपिन मिश्रा ने बताया कि शुगर और ब्लड प्रेशर सामान्य है, लेकिन इसी तरह लगातार अनशन पर रहने से उनकी हालत नाजुक हो सकती है। चिकित्सक ने कहा कि अपनी मांग को लेकर राजेश सिंह अड़े हुए हैं और स्वास्थ्य सेवा लेने से मना कर रहे हैं। वहीं अनशन पर बैठने का कारण पूछे जाने पर राजेश सिंह ने बताया कि मामला लगभग 6 साल पुराना है, जहां उनके पुत्र नेहल सिंह ने कमल नगर निवासी शेखर सिंह की पुत्री पलक सिंह से प्रेम विवाह किया था। उन्होंने बताया कि गैर रजामंदी होने के कारण लड़की वालों के द्वारा राजेश सिंह के परिवार पर केस दर्ज करा दिया गया और पुलिस ने उन्हें बिना किसी गलती के ही गिरफ्तार कर लिया। राजेश सिंह ने कहा कि केस ललमटिया थाने
थाने में दर्ज हुआ था, जिसके बाद चोकसर थाने की मदद से पुलिस ने उनके घर की कुर्की जब्त कर ली। साथ ही कहा कि जब तक अधिकारी उनकी बात नहीं सुनेंगे वह अनशन पर बैठे रहेंगे। वहीं इसके विरोध में वह पिछले 9 दिनों से समाहरणालय परिसर में अनशन पर बैठे हैं। सर, मामला ये बहुत ही गंभीर है कि नाथनगर ललमटिया थाना कांड संख्या 32-16 में मेरा लड़का और एक लड़की प्रेम प्रसंग में भाग गया था और भागलपुर की निकम्मी पुलिस जो आज तक उस लड़के को, दोषी लड़के को अरेस्ट नहीं कर पाई और मेरा घर मसाकचक स्थित कुर्क की और मुझे भी अप्राथमिकी अभियुक्त बनाकर जेल भेज दी। और फिर पुलिस उस आदमी से साठ गांठ कर जो हमारे शांतिपूर्ण दखल कब्जा के खिलाफ भागलपुर सिविल कोर्ट में टाइटल सूट 792/12 दाखिल किया और न्यायालय से बिना कोई आदेश प्राप्त किए मेरे शांतिपूर्ण दखल कब्जा को पुलिस के मिली भगत से गैर कानूनी तरीक़ा से पहले घर तोड़ा, जिसका मैंने जोक्सर टीओपी थाना कांड संख्या 344/18 दर्ज कराया, जिसमें इंस्पेक्टर विजय कुमार ने 25,000 रुपया घूस मांगा, पैसा नहीं दिया और इसके लिए एसएसपी को सूचना देने पर वो मेरे केस को गलत करार दे दिया। यह लॉ के साथ बलात्कार का मामला है। जिले में इन दिनों अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जिससे लोग भय के माहौल में जीने को विवश हैं। मामला सीतामढ़ी जिले के परिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत परसा चौक के समीप का है, जहां बाइक सवार अपराधियों द्वारा एक व्यक्ति को गोली का निशाना बनाते हुए उनसे 7,50,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। गोली लगने के कारण सीएसपी संचालक जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद घायल सीएसपी संचालक को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। घायल सीएसपी संचालक की पहचान परिहार थाना क्षेत्र के खेरवा विशनपुर गांव निवासी दुखा राय के पुत्र अरविंद कुमार यादव के रूप में हुई है। घटना को लेकर सीएसपी संचालक ने बताया कि परसा चौक से 6 लोग 2 बाइक पर सवार होकर उनके पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस तरह की घटना हो सकती है। वह विशनपुर से पैसा लेकर एसबीआई बैंक में जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं गोलीबारी की आवाज सुनते ही ग्रामीणों द्वारा अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अपराधी भागने में सफल रहा। इधर घटना की सूचना मिलते ही परिहार थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। भागलपुर के सांस्कृतिक कर्मियों के वर्षों के अथक प्रयास के बाद जिले के अंग सांस्कृतिक भवन में 1,76,00,000 की लागत से सभी सुविधाओं से लैस प्रेक्षागृह से आर्ट गैलरी के आधुनिकीकरण का काम जुलाई 2020 में शुरू हुआ, लेकिन तय समय सीमा के अंदर जुलाई 2021 तक कार्य पूरा नहीं होने के कारण रंगकर्मियों और संस्कृति कर्मियों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। वहीं इसके बाद विभाग द्वारा संवेदक को प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगाते हुए संवेदक को 45 दिनों के अंदर काम पूरा करने का निर्देश दिया। इसको लेकर संस्कृति कर्मियों के द्वारा मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेक्षागृह से आर्ट गैलरी के निर्माण में बरती जा रही लापरवाही की जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रितेश रंजन, संजीव कुमार, दीपू और डॉक्टर चंद्रेश ने कहा कि शुरुआती दिनों में संवेदक ने कार्य में कोई तत्परता नहीं दिखाई, जबकि संबंधित अधिकारियों ने भी इसकी मॉनिटरिंग नहीं की, जिसके कारण प्रेक्षागृह निर्माण में कई कमियां देखी जा रही है, जिससे इस प्रेक्षागृह का लाभ कलाकारों और सांस्कृतिक कर्मियों को नहीं मिल सकेगा। संजीव कुमार, दीपू ने कहा कि वे लोग अक्सर कार्य की प्रगति देखने जाते हैं, जिसमें ऑडिटोरियम हॉल में लाइट और साउंड सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था नहीं की गई, जबकि हॉल के फ्लोर पर विडेन की जगह टाइल्स लगाकर निर्माण कार्य में महज खानापूर्ति की जा रही है। साथ ही कहा कि जिले के वरीय पदाधिकारी और संबंधित विभाग के पदाधिकारी से जरूरत और मानक के अनुसार कार्य करवाने की मांग की। सांस्कृतिक भवन संग्रहालय परिसर में है, उसका रेनोवेशन का एक्चुअली काम चल रहा है, तो उसके सिलसिले में जो अभी काम जैसे तैसे किया जा रहा है, जो तकनीकी पक्ष है उसमें कभी कमियां रह गई है, उसको लेकर के हम लोग आज प्रेस वार्ता के लिए बैठे हुए हैं। इसमें कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये है कि जैसे कि अभी लाइट बूथ उसमें कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ बनेगा, साउंड लाइट का जो है संचालित कहाँ से किया जाएगा और ऑडिटोरियम में उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो कलाकार है वो स्टेज पे कैसे एंट्री लेगा, कहाँ से एग्ज़िट करेगा, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक सीढ़ी पीछे बना दिया गया है
अगर लाइट के बाद वो अगर डायरेक्ट अंधेरे में जाएगा तो वो गिरने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। उसके साथ फर्श पे जो है कि पूरा कारपेट लगना चाहिए, वहाँ पे पत्थर टाइल्स लगा दिया गया है जो स्लिप करने का चांस ज़्यादा रहता है। एक तरफ से ही एग्ज़िट और एंट्री है चेयर पे जाने का, जो प्रेक्षागृह की दर्शक दीर्घा जो है वहाँ जाने के लिए, जहाँ दर्शक बैठेंगे, एक ही रास्ता बनाया गया है। तो एक साथ आना और जाना कैसे करेंगे लोग। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए सिल्क टीवी। मैं मोहम्मद नूर आलम, मैं दामोदरपुर मुजफ्फरपुर से हूँ। मैं करीब 5 साल से डायबिटीज़ का शिकार था, जो मैं डॉक्टर साहब को पता चल बर्दिया आयुर्वेद से इलाज करते हैं और इनका कहना था कि मैं सदा के लिए ठीक कर दूँगा। तो हम लोग नौशाद भाई के माध्यम यहाँ आए, जो हमें काफ़ी लाभ हुआ। 2.5-3 महीने में मेरा कंप्लीट हो गया और मैं अभी आया हूँ तो सारा चीज़ खाकर, मीट, खस्सी मीट, मटन भी खाकर चेक किया है तो अब मेरा डायबिटीज़ 146 है। अब मैं बिल्कुल कंप्लीट हूँ, हर चीज़ मैं खा रहा हूँ। मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूँ। मैं अभी बहुत खुश हूँ। पहले मैं काम करता था तो बहुत वीकनेस सा महसूस होता था, अब उस तरह का वीकनेस हमको नहीं लगता है। अब बेहिचक हम कोई भी काम कर लेते हैं। मेरा नाम शंकर कुमार है, मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। मुझे शुगर बहुत दिन से था। मुंबई में मैं जॉब करते हैं शिपिंग लाइन में, वहाँ मालूम पड़ा कि शुगर आपको ज़्यादा है। मैं चेक कराया, 200 के लगभग आया। दवाई खाते खाते कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसकी वजह से परेशानी ज़्यादा हो रहा था। घर आए, मालूम पड़ा कि भागलपुर में AK राय करके कोई आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल करके जड़ से छुटा देता है। तो मालूम पड़ा, फिर मैं भागलपुर आके AK राय डॉक्टर साहब से मिले। उसने हमको दवाई का कोर्स चालू कर दिया लगभग नवंबर से चालू करते हैं। बीच बीच में स्वीट जो भी है खाने पीने के खाते रहे, मतलब बढ़ना कम हो गया, धीरे धीरे कम होते गया। अभी तो ऐसा आप स्वीट भी खा लेते हैं, चावल, राइस, आलू जो भी है खाने के बावजूद भी शुगर बढ़ नहीं रहा है। अभी मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। स्वीट भी कल खाए, सब कुछ खाने के बावजूद भी रोटी, राइस 123 आया। तो स्वस्थ लग रहा हूँ मुझे, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। पहले जितना दिक्कत था अभी कोई अनुभव नहीं लग रहा कि वैसा होना चाहिए। अभी स्वस्थ है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि जिसको भी शुगर है एक बार अवश्य पधारे भागलपुर में AK राय के पास। वो अच्छे से अच्छे, पुराने से पुराना जो भी बीमारी है शुगर के माध्यम से 100% सही करेगा, क्योंकि मुझे अनुभव हुआ है। एक बार ज़रूर आके देखिए। कोई भी दवाई नहीं खा रहा हूँ, मतलब वन वीक से ज़्यादा ही हो गया। अभी नॉर्मल मेरा 123 है, जो कि कल मैं स्वीट भी खाया, रसगुल्ला भी खाया, राइस भी खाया। कोई तरह का मुझे शुगर का प्रभाव नहीं दिखा रहा है।
कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड, प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। Hotel Apollo. Here every cubic space is a miracle. Welcoming Javed Habib Pro Academy and Saloon Kacheri Chowk near Bhapak Hotel at Adyavati Tower 2nd floor। आपको हमारे यहाँ पर एडवांस सर्विस, एडवांसनर हेयर कट, स्टाइलिंग, कलरिंग, स्टेनरिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन, सिस्टीनोर, हेयर फॉल ट्रीटमेंट एंड डैंड्रफ ट्रीटमेंट और यही नहीं, एडवांस ब्यूटी में आपको इंस्टा मैनिक्योर, पेडिक्योर, अल्ट्रासोनिक, हाइड्रा फेशियल, ऑल्सो मेकअप में भी आपको SD एयर ब्रश, ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप मिलते हैं। भागलपुर में पहली बार जावेद हबीब एकेडमी ओपन हो गई है, जिसमें एडवांस हेयर ब्यूटी और मेकअप के कोर्स कराए जाते हैं। कोर्स करने के बाद जावेद हबीब का सर्टिफिकेट और 100% जॉब प्लेसमेंट भी मिलते हैं। यहाँ की ऑनर मिसेस सुधा पांडे है, तो आइए और ऑफर का फायदा उठाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संवेद एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत भागलपुर के 25 गांव में एक साथ की गई। इसको लेकर भागलपुर कचहरी चौक से घंटाघर चौक तक कैंडल मार्च निकालकर बाल विवाह के विरोध में एकजुटता प्रदर्शित की गई। इस दौरान नाथनगर, खरी, कहलगांव और जगदीशपुर प्रखंड के 25 गाँव में एक साथ कैंडल मार्च निकालकर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर सभा का आयोजन किया गया। वहीं संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संवेद के अध्यक्ष छाया पांडे ने कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के आह्वान पर यह राष्ट्रव्यापी अभियान देश के 5000 गांव में चलाया जाएगा। इसका नेतृत्व भागलपुर जिले में संवेद कर रही है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष विक्रम ने कहा कि बाल विवाह बच्चों पर की जाने वाली हिंसा का एक रूप है और इसका उन्मूलन करना देश और समाज के हित में है। साथ ही कहा कि हर बच्चे का खुशहाल बचपन तभी सुनिश्चित हो पाएगा जब बाल विवाह, बाल मजदूरी और बच्चों की तस्करी सहित उन पर होने वाली हर प्रकार की हिंसा समाप्त होगी। इधर संवाद कार्यक्रम को संवेद के सचिव डॉक्टर सुनील कुमार शाह, वर्षा इनुल होदा, चाइल्ड लाइन्स के प्रमाणन और बाल कल्याण समिति के सदस्य ज्योति लीना मरांडी ने भी संबोधित किया। ये कार्यक्रम बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का हिस्सा है। नोबेल पुरस्कार, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी का आह्वान है ये कि भारत में बाल विवाह मुक्त भारत हो। तो ये अभियान जो है वो एक साथ पूरे देश में 5000 गांव में चलाया जा रहा है। तो ये यहाँ जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं ये भी उसी का हिस्सा है और ये कार्यक्रम लगातार चलेगा। आज ये इसकी शुरुआत है और इसमें हम लोग कैंडल मार्च निकाल के बाल विवाह के प्रति जो है एकजुटता, बाल विवाह के विरोध में एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। और हम लोग सभी जानते हैं कि अभी जितना भी आधुनिकता और
विकास का दावा कर लिया जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि बाल विवाह उन्मूलन समाज से हुआ नहीं है। शेखपुरा के कोरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत पानापुर गांव के 11 युवकों को नौकरी का झांसा देकर ठेकेदार द्वारा दिल्ली के नाम पर कश्मीर ले जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार द्वारा सभी किशोर को दिल्ली के बदले कश्मीर ले जाया गया, जहां सभी किशोर को ठेकेदार ने बंधक बना लिया और सभी किशोर का मोबाइल अपने कब्जे में लेकर ठेकेदार ने उन सभी को अपने घर बात नहीं करने की हिदायत दी। यही नहीं बल्कि ठेकेदार ने बंधक बनाए लड़कों को समय पर खाना देना भी उचित नहीं समझा। वहीं गलत व्यक्ति के चंगुल में फंसने की जानकारी मिलते ही किसी तरह से किशोर ने चोरी छिपे इसकी सूचना घर वालों को दी। इसके बाद बंधक बनाए गए लड़कों के घर वाले शेखपुरा समाहरणालय पहुंचे और अपने बच्चों की सकुशल बरामदगी को लेकर डीएम एसपी को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई। पीड़ित किशोर के परिजनों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा उनके बच्चों से बात भी नहीं कराई जाती है और घर भेजे जाने के नाम पर उनसे मोटी रकम की डिमांड की जा रही है। वहीं इस संबंध में शेखपुरा एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि परिजनों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर वे कश्मीर में फंसे 11 किशोर की सकुशल वापसी के लिए संबंधित जिला के एसपी से संपर्क में हैं और सभी किशोर की सकुशल घर लाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। हम था मकामा, हम नहीं जानते तो बच्चा हमको चला गया। कहाँ गया? गया था, लेकर गया दिल्ली के नाम से ले गया, बच्चा को ले गया कश्मीर। अभी क्या कहता है वो छोड़ने के लिए? छोड़ने के लिए कहता है कि थाना करो, पुलिस करो, हम नहीं छोड़ेंगे। बच्चा को इतना इतना रुपया दो तो देंगे। हम लोग कहा कि हमको गरीब आदमी हम कहाँ से देंगे। कहता है ट्रेन पर फल के हम जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली जाते हैं कल के आज चल गया वहाँ जम्मू कश्मीर चल गया। कहाँ गया दिल्ली? दिल्ली हम पूछे के काम के लिए चले गया, हमें घर में नहीं रहता, हम घास करने के लिए चल गया बच्चे। लोग आवेदन लेके आए थे कि पानापुर में कुछ लोगों का नौकरी के लिए गए थे वहाँ पे और उनको शायद आने नहीं दिया जा रहा है, तो इसमें इनसे डिटेल्स दिया गया। अभी इन्हें जानकारी नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कहाँ रखा गया है, उसकी जानकारी हमें पता करके वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इनको रिलीज़ करने की हम कोशिश करेंगे और यहाँ से भी इन लोग को भेज रहे हैं ताकि वो लोग वहाँ पर बच्चों को रिसीव कर सकें। डिमांड भी फिरौती के साथ डिमांड किया जाता है? ऐसी बात तो नहीं बताएंगे ये लोग, ये बाकी लोग खबर से थ्रू आया था ये, लेकिन इन लोग की द्वारा बताया गया कि मजदूरी के लिए ले गए थे, लेकिन उनको सही तरीके से वहाँ रखा नहीं गया। वापस भेजने के नाम पर फिरौती की मांग की जा रही है। अगर ऐसी बात भी होगी तो हम लोग रिलीज़ करवा के ले आएंगे। कल्पवास मेले में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके निवारण के लिए बिहार सरकार सजग है और इसको लेकर सूबे के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सिमरिया पहुंचकर मेला क्षेत्र समेत पूरे इलाके का निरीक्षण किया। वहीं जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मेला क्षेत्र में कुव्यवस्था एवं बाढ़ का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ इंजीनियर को पर्याप्त व्यवस्था और सुरक्षा दुरुस्त करने का टास्क दिया। मंत्री ने कहा कि व्यवस्था में कमी की जानकारी प्राप्त होने पर उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया है और जल्द ही सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आगे भी राज्य सरकार सिमरिया के विकास के लिए तत्पर रहेगी, जबकि इस योजना के संबंध में जिला प्रशासन से बात कर आने वाले दिनों में उस पर भी गंभीरता से अमल किया जाएगा। और वो ऊपर भी आ गया यहाँ पर। अभी हमने इमीडिएटली कहा है कि जो रास्ता सब तो पानी जो ऊपर आ गया उसको ड्रेन आउट कैसे करेंगे, उसका थोड़ा पानी निकल जाए वापस, वो हमारे डिपार्टमेंट के लोग उसको काम करना शुरू कर देंगे। कल सुबह से काम शुरू कर देंगे। और जो रास्ता है जो लोगों को आने जाने में दिक्कत होता है, जिसमें काफ़ी पानी है, उसमें जल संसाधन विभाग के लोग अभी मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं। कल सुबह से काम करना शुरू करेंगे, लोगों को आने जाने की सुविधा हो जाएगी। कल हम लोग का अनुमान है कि कल आज शाम से ही गंगा का जो प्रभाव है कम होना जो है शुरू हो जाएगा। नालंदा में अवैध हथियार के साथ एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक की पहचान जिले के नूरसराय प्रखंड अंतर्गत नोसरा गांव निवासी आदित्य नारायण पांडे के पुत्र विनायक पांडे उर्फ जुगन के रूप में हुई है। वहीं यह वायरल वीडियो कब की है फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से खाट पर बैठा युवक विनायक पांडे अवैध हथियार की साफ सफाई करता और आराम से वीडियो बनवाता दिख रहा है। साथ ही साफ सफाई के बाद उपरांत युवक घर में बैठकर बिना कारतूस के हथियार का ट्रिगर दबाता हुआ भी दिख रहा है। इधर वायरल वीडियो की जानकारी को लेकर नूरसराय थानाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि यह वीडियो 1 साल पुराना है, जबकि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।
लखीसराय के खेल भवन में आयोजित हुए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय थांग टा प्रतियोगिता 2022 में एनटीपीसी संत जोसेफ स्कूल के छात्र छात्राओं ने 33 पदक जीतकर अपने नाम किया है। इसको लेकर स्कूल की प्राचार्य सिस्टर एनसी जोसेफ ने कहा कि द्वितीय राज्य स्तरीय थांग टा प्रतियोगिता में 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम में भाग ले चुके खिलाड़ी आयुष्मान ने भी हिस्सा लिया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद लखीसराय जिलाधिकारी और जिला खेल पदाधिकारी ने 12वीं कक्षा के छात्र आयुष्मान को सम्मानित किया। वहीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अन्य सभी खिलाड़ियों को भी डीएम ने पुरस्कृत किया, जिनमें एनटीपीसी संत जोसेफ स्कूल के 35 खिलाड़ियों में से 33 पदक विजेता खिलाड़ी शामिल रहे। बता दें कि इस 2 दिवसीय राज्य स्तरीय थांग टा प्रतियोगिता के बालक बालिका वर्ग में विद्यालय के 18 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक, 12 खिलाड़ियों ने रजत पदक और 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक अपनी अपनी झोली में डाला। वहीं इसको लेकर टीम के कोच विकास कुमार झा और टीम मैनेजर रश्मि आनंद समेत थांग टा संघ के पदाधिकारियों और विद्यालय परिवार की ओर से इन सभी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी गई। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे कुख्यात अपराधी 6 साथियों के साथ गिरफ्तार, हथियार और गोली बरामद। गंगा नदी में ड्रेजिंग मशीन से कटकर हुए 2 चरवाहों की मौत के बाद भागलपुर के प्रभारी मंत्री पहुंचे पीड़ित के घर, हर संभव मदद करने की कही बात। पुत्र का प्रेम विवाह करना एक पिता को पड़ा महंगा, पुलिस की कार्रवाई से नाराज वृद्ध बैठे अनशन पर, डॉक्टरों ने की स्वास्थ्य जांच। बिहार में अपराधियों का बड़ा मनोबल, बाइक सवार बदमाशों ने सीएसपी संचालक से लूटे 7 लाख रुपए। और 2 वर्ष बाद भी पूरा नहीं हुआ प्रेक्षागृह का निर्माण, रंगकर्मियों में आक्रोश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।